अच्छा, अब ये ब्रेक इवन हमने ये जो डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास हम क्या बना रहे हैं, वॉचेस बना रहे हैं, और हमारा जो ब्रेक इवन आ रहा है वो ब्रेक इवन आ रहा है 1600 यूनिट्स। ठीक है, अब आप ये समझो कि ये इंसान जो है ना, ये इंसान जो है वो इस कंपनी का मैनेजर है। सही है, वॉचेस जो भी कंपनी है ये वॉचेस की, ये इस कंपनी का मैनेजर है। और ये जो है ना ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहा है और देख रहा है डेटा को ना, ये सब डेटा उसके सामने ऑब्वियसली। तो शायद ये मैनेजर आप भी हो, लेट्स से अगर आप ये मैनेजर हो, आप अब इस कंपनी का डेटा देख रहे हो, क्या कोई बैठ के एनालाइज करता होगा इसको? क्या कोई इन रिजल्ट्स के ऊपर बात होती होगी? क्या इन रिजल्ट्स पे कोई डिस्कशन होती होगी? डेफिनेटली मैनेजर्स बैठे होंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होते होंगे, और अब उसमें डिस्कशन ये चल रहा है कि एक बंदे ने बोला कि यार, एक कोई मैनेजर था, उसने बोला कि यार ब्रेक इवन तो बहुत लेट है। हम 2500 वॉचेस बनाते हैं, उसमें से 1600 वॉचेस हमें बेचनी पड़ती हैं सिर्फ अपने खर्चे कवर करने के लिए। और इट्स इट्स एक्चुअली वेरी, मतलब काफी लेट आ रहा है ना, मतलब इट्स लाइक मोर देन 50% ऑफ योर आउटपुट, मे बी 65% पे चला गया। काफी ज्यादा आउटपुट बेचना पड़ता है तब आपके खर्चे कवर होते हैं, तो बहुत रिस्की बिजनेस है। वो कह रहा था कि यार आपका तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बहुत ज्यादा कोई नहीं है, मतलब यू शुड एक्चुअली ट्राई। वो कह रहा था, बेसिकली समझा ही रहा था, यू शुड एक्चुअली ट्राई कि आप इस ब्रेक इवन को ना जल्दी लेकर आओ, किसी तरह खर्चे बचाने की बातें करो, या किसी तरह प्राइस बढ़ा दो। अब वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि ब्रेक इवन पोजीशन आपकी इंप्रूव होनी चाहिए। मैंने बोला भाई क्या कर सकते हैं, तुम बता दो क्या कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि आप या तो किसी तरह अपनी सेलिंग प्राइसेस बढ़ाओ, किसी तरह, मे बी जस्ट क्रिएट अ brand name, or maybe just repack them, maybe just introduce some new colors or something, do something। और मे बी अगर आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, तो या तो आप वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोल करो, या तो आप फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रोल करो, या तो आप इस $25 को नीचे लेकर आओ, जैसे कोई आप वेस्टेजेस पे कंट्रोल कर लो, जैसे आप रॉ मटेरियल सस्ता वाला यूज कर लो, या बल्क में बाइंग करके डिस्काउंट्स ले लो। बट ट्राई टू जस्ट कट डाउन ऑन योर वेरिएबल कॉस्ट। इफ यू कैन नॉट कट डाउन ऑन योर वेरिएबल कॉस्ट, then maybe you can cut down on your fixed costs. Maybe you make some of the employees redundant, you make some of the employees जो excessive लग रहे हैं, या जो बहुत ज़्यादा आप समझते हो कि कॉस्टली हैं, उनको थोड़ा सा निकाल के अब आप, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो खर्चे बचाने पड़ेंगे ना। या अगर आप किसी लोकेशन पे हो और रेंट पे कर रहे हो, तो रेंट में भी आप रीलोकेट कर जाओ, थोड़ा सस्ते वाली जगह पे चले जाओ, ये भी हो सकता है ना। सो दैट्स, मतलब अब ये डिस्कशन चल रहा है, और डिस्कशन में फिर उसने हमें ये बता दिया कि तीन रास्ते हैं, या तो आप प्राइस बढ़ा, दो रास्ते हैं अल्टीमेट, फिर उसमें तीन रास्ते हो जाते हैं। या तो आप प्राइस बढ़ा सकते हो, या खर्चे कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन आइदर इंक्रीज योर सेलिंग प्राइसेस, और यू कैन कट डाउन ऑन योर कॉस्ट्स। एंड इफ यू वांट टू कट डाउन ऑन योर कॉस्ट्स, देन देयर आर टू पॉसिबल ऑप्शंस। नंबर वन, you can cut down on your variable cost, or you can cut down on your fixed costs। और अच्छा फिर, अच्छा इस बंदे ने डिसाइड किया है, जो मैनेजर है ना, मैनेजर कहाँ गया, ये मैनेजर है, और इस मैनेजर ने डिसाइड किया है दैट नाउ वी विल चार्ज $55। नाउ दैट्स डिसाइडेड कि अब हम जो प्राइस चार्ज करेंगे इस वॉच की, वो चार्ज करेंगे $55, नॉट $50। वी आर एक्चुअली प्लानिंग टू इंक्रीज आवर प्राइसेस। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, 5 मिनट लो, और अगर ये सेलिंग प्राइस 55 हो जाती है, ठीक है, अगर ये प्राइस 55 हो जाती है, तो आप मुझे बताओ व्हाट विल बी, इसी इसी के बाद आप चाहो तो रिक्वायरमेंट नंबर 4 5 6, रिक्वायरमेंट नहीं बता रहा लेकिन डायरेक्टली, व्हाट विल बी द अपडेटेड ब्रेक इवन पॉइंट, what will be the updated break even point, what will be the updated margin of safety, and the what will be the updated profits। तीन चीजें। If we increase our prices, tell me the updated break even, tell me the updated margin of safety, and tell me the updated profits of this business, and your time starts now। try करो, तीनों चीजें वापस निकालो। अगर प्राइस, मतलब सब कुछ सेम रहेगा, बस वो समझो प्राइस में चेंज आ रहा है। अपडेटेड बताओ मुझे, टेल मी द अपडेटेड ब्रेक इवन, द अपडेटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड द अपडेटेड प्रॉफिट्स।
अपडेटेड अगर ब्रेक इवन निकालना है मुझे तो इजी है, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, $40,000 अपॉन selling price will now be $55 and the variable cost will stay the same. So my break even point will be कितना आएगा 40,000 upon 30, आंसर आएगा 1,333 units. We can round it off. Okay, we can round it off. Round off इसलिए करना है क्योंकि ज़ाहिर है यूनिट्स बेचेंगे तो यूनिट्स तो डेफिनेटली मतलब या तो 1,333 बेचेंगे या 1,334 बेचेंगे ना, सही है, तो राउंड ऑफ कर देना होता है। और फिर उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए वी वर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग 2,500 यूनिट्स एंड break even is at 1,333, so my margin of safety will be 1,167 is the margin of safety. Now it's increasing, right? पहले तेरे को कम थी ना, 900 आ रहा था, अब मेरा 1,167 आ रहा है। और प्रॉफिट्स निकालने के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट्स, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, 62,500 एंड 40,000। बाकी सेल्स में चेंज आ जाएगा क्योंकि अब मैं अगर 2,500 यूनिट सेल कर रहा हूं एंड ईच यूनिट इज नाउ सोल्ड फॉर कितने का 55 इंस्टेड ऑफ 50, so what are the total sales? Now my sales will go up to $137,500 and my profit will be $35,000. See the change. प्राइस बढ़ाने से कोई सीन हुआ है? प्राइस अगर हम बढ़ा देते हैं तो कोई आपको चेंज फील हो रहा है? ब्रेक इवन जो है वो जल्दी हो गया, यानी पहले मुझे 1,600 यूनिट्स सेल करने पड़ते थे टू कवर फॉर आवर कॉस्ट्स एंड नाउ आई नीड टू सेल 1,333 यूनिट्स टू कवर माय कॉस्ट्स। अब आप खर्चे जल्दी कवर कर लोगे क्योंकि आपने प्राइस ज्यादा चार्ज किए और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी क्लियरली बढ़ गया और प्रॉफिट भी क्लियरली हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो क्या ये चेंज, आप मुझे बताओ, क्या ये चेंज हमें करना चाहिए? शुड वी इंक्रीज आवर प्राइसेस, यस और नो? अगर फाइनेंशियली बात करें, फाइनेंशियली या क्वांटिटेटिवली बात करें, फाइनेंशियली बात करें तो क्लियरली मैं फाइनेंशियली, अगर सिर्फ मैं फाइनेंशियल फैक्टर्स को देख रहा हूँ तो डेटा तो ये रिजल्ट्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्राइस बढ़ाना भी इतना इजी नहीं होता। और प्राइस आप बढ़ाने जाओगे तो फिर उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। कुछ कस्टमर्स दे माइट नॉट बी विलिंग टू बाय, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट बिजनेसेस जो अदर आपके कंपेटिटर्स हैं वो कंपेटिटर्स माइट जस्ट विन ओवर योर कस्टमर्स, नो। सो फिर अगर आप कोई कन्विंसिंग रीजन दे सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं चेंज होगी or customers will want to buy it, if then you can increase your prices. If you feel like that the customers are loyal enough that they might be willing to pay a higher price, Apple की बेस्ट एग्जांपल है कि उनको पता है कि उनका कस्टमर इतना लॉयल है कि वो प्राइस बढ़ाते भी हैं तो फिर वो कस्टमर इतना कहीं जाते हैं कुछ लोग, लेकिन मेजोरिटी कस्टमर डू बाय देम, राइट, जो जो एप्पल पे होते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप प्राइस बढ़ा सकते हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई बहुत नेगेटिव, थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा लेकिन चल जाएगा, तो फिर आप प्राइस बढ़ाओगे, वरना इतनी आसानी से आप प्राइस शायद बढ़ा नहीं सकते, सही है। तो अब प्राइस बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, तो आई थिंक हम क्लियर डिसीजन नहीं दे सकते अभी, क्योंकि अभी जाहिर है अभी मुझे और एडिशनल, लेकिन फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली फाइनेंशियल फैक्टर्स तो सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक अजम्पशन भी है, ये भी अच्छा पॉइंट आया बीच में, कि ये भी तो हो सकता है कि सर फिर आपके 2,500 यूनिट्स ना बिकें, शायद आप जब ज्यादा प्राइस बढ़ाओगे तो ये भी हो सकता है कि आपकी सेल्स जो क्वांटिटी सोल्ड है वो क्वांटिटी कम बिके अब आपकी, शायद ये भी हो सकता है, ये भी है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि यूनिट्स पे कितना फर्क आ रहा है, क्योंकि फिर डेफिनेटली जरूरी नहीं है ना कि सारा का सारा बेच दो, फिर उसमें कुछ ना कुछ तो हो सकता है कि ना भी बिके, तो हो सकता है प्रॉफिट थोड़ा। द पॉइंट इज देयर आर अ लॉट ऑफ
फैक्टर्स दैट आई विल हैव टू सी बिफोर। और ऐसा भी हो सकता है, अब सुनना, ये सारी डिस्कशन सुनने के बाद ये जो है ना अंकल, ये अंकल जाग गए, सही है। अंकल कह रहे हैं कि यार अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हो ना तो एक काम करो, आप जो वॉचेस बना रहे हो ना, वॉचेस के अपग्रेडेड कुछ बेल्ट लगा दो या लेदर बेल्ट्स पे चले जाओ, या थोड़ा सा आप उसको कुछ नया फील दे के, थोड़ा सा लेदर चेंज करके या थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी करके आप प्राइस बढ़ा दो। ठीक है, क्या कह रहा है, प्राइस बढ़ाओ ऐसे नहीं, मे बी जस्ट इंट्रोड्यूस अ बिट ऑफ चेंज इन लेदर और सम सॉर्ट ऑफ डायल, डू समथिंग, थोड़ा सा आउटलुक उसका चेंज कर दो प्रोडक्ट का, बेसिकली सजेस्ट कर रहा है मुझे ये बंदा, और फिर प्राइस बढ़ाओ। तो फिर वो कस्टमर के लिए थोड़ा सा एडेड वैल्यू सीन होगा, तो फिर शायद वो प्राइस ज्यादा देना चाहेगा। यस, सही है। लेकिन फिर उसको मैंने सामने से ये सुनना बात, मैंने उसको सजेस्ट किया, ये पूछा कि यार मतलब ठीक है, अगर हम वो बेल्ट चेंज करते हैं या उसका डायल चेंज करते हैं तो फिर शायद वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना। वेरिएबल कॉस्ट भी तो फिर 25 नहीं रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी शायद फिर 26 या मे बी 27, मे बी 28, थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आ सकता है। तो उसने बोला हाँ ये भी हो सकता है, यानी कि आपने प्राइस भी बढ़ाई और साथ साथ थोड़ी सी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई। ये तो होगा ना, मतलब एक चेंज करने जाओगे तो शायद उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट कॉस्ट पे भी तो होगा। सिर्फ आपने प्राइस बढ़ा दी ये भी हो सकता है, लेकिन फिर वो आप कस्टमर को कन्विंस कैसे करोगे कि ज्यादा प्राइस देनी है, कोई नया फीचर आपको देना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि कस्टमर को भी हम कन्विंस कर बेच सके ना, बता सके भाई देखो महंगी हो रही है चीज। समझ आया? तो अब ये भी हो सकता है एग्जाम में कि वो आपको दो दो चेंजेस बताए एक साथ, कि हमने सोचा कि हम प्राइस बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट में चेंज आया, और फिर अगर कोई कहता है कि अपडेटेड ब्रेक इवन निकालो, तो आराम से फिर यहाँ पे हम 55 ही लिख रहे होते, लेकिन फिर इसको भी हम 26 शायद लिख रहे होते। समझ रहे हो? यानी कि देयर कैन बी मोर देन वन चेंज इन वन क्वेश्चन। और ये जितनी भी हम डिस्कशंस कर रहे थे, ये जो बातचीत कर रहे थे, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन एनालिसिस, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी यूनिट्स आई नीड टू सेल इन ऑर्डर टू कवर अप फॉर माय टोटल कॉस्ट्स। ठीक है,